नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रमांक लेकर आए हैं। आज के इस क्रमांक में आप सभी को ऐसे तथ्यों पर जानकारी प्राप्त होगी जो कि बहुत से मनुष्यों का एक व्यक्तिगत प्रश्न होता है और इस प्रश्न से हम सभी बहुत परेशान रहते हैं। तो आइए आज ही इस क्रमांक के माध्यम से आपके जीवन में चल रही परेशानियां और ग्लानि को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी की शिक्षाओं में बहुत सी शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य जीवन को घुप अंधकार से प्रकाशमान बना देती हैं। तो आज का जो क्रम है वह भी इसी प्रकार से इसी तथ्य पर आधारित है। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, कभी भी किसी के लिए कोई बुरी कामना नहीं करते और कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे माध्यम से या हमारी कामनाओं के माध्यम से किसी का बुरा हो जाए। लेकिन फिर भी ईश्वर का जो विधान है उसके अनुरूप हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं? जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा करने की कामना नहीं करते, तो फिर हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है। यह प्रश्न बहुत से लोगों को विचलित करता है। तो आज इसी तथ्य पर हम बात करने वाले हैं। महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा है इस क्रम में, जिस पर अगर थोड़ा सा जोर दिया जाए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। महाराज जी कहते हैं कि सदैव दूसरों की सहायता करने वाले मनुष्य के जीवन में ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और ऐसे मनुष्य को सदैव परोपकार के लिए अग्रसर करते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी दुखमय नहीं हो सकता। अब यह तथ्य अगर हम थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें तो ये बात हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ जल की तरह साफ हो जाती है। बात यह है कि जब हम किसी के लिए बुरी कामना नहीं कर रहे तो फिर हम अपने जीवन में दुख को कैसे अर्जित करते हैं? अब देखिए इसमें ईश्वरीय विधान कैसे कार्य करता है। देखिए प्रत्येक मनुष्य कोई भी एकदम पवित्र नहीं हो सकता। कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में कोई बुरी भावना तो अवश्य अवतरित हो ही जाती है और इसके अनुरूप जाने अनजाने जीवन में कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम अच्छे अनुरूप में चल रहे होते हैं, जब हम ईश्वर के शरणागत होकर कार्य कर रहे होते हैं, मन को स्वच्छ रखते हैं, बुद्धि को स्वच्छ रखते हैं और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे होते कि जिससे हमारे जीवन में दुख अर्जित हो, उस दौरान अगर दुख मिले तो समझ लीजिए कि ये वह सुनहरा पल आपके जीवन में चल रहा है जो कि आने वाले पल को, आने वाले क्षण को, आने वाले काल को बहुत अच्छा बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बुरा समय चल रहा है तो ये कैसी बात कर रहे हैं कि ये सुनहरा पल है। अब सुनहरा पल इसलिए है क्योंकि जितने भी जीवन में जाने अनजाने आपसे कभी कोई पाप कर्म हुए हैं, कोई बुरे कर्म हुए हैं, तो ईश्वर उनका क्रम यानी कि उनके भोगों का क्रम आपके जीवन में जोड़ देते हैं। देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल तो मिलना ही है। अच्छे कर्म हो तो उसका भी फल मिलेगा, बुरे कर्म हो तो उसका भी फल मिलेगा। तो ईश्वर यह कार्य बड़ी चतुराई से करते हैं। ईश्वर क्या करते हैं कि जब हम ईश्वर की शरणागत होते हैं, अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, अच्छी सोच रख रहे होते हैं, उस दौरान ईश्वर बड़ी चतुराई से हमारे बुरे कर्म जो हमारे द्वारा कभी हुए हैं उन बुरे कर्मों का क्रम हमारे जीवन में जोड़ देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी उसका भोग हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने लग जाता है। और वह भोग कैसा होता है कि जब आप ईश्वर के शरणागत हैं, ईश्वर का नमन कर रहे होते हैं, ईश्वर का पूजन कर रहे होते हैं, ईश्वर की शरण में होते हैं, तब उस दौरान आपको जो बुरे कर्म होते हैं उनके भी जितना आपको बुरे कर्मों का फल मिलने वाला था, उन बुरे कर्मों का फल बहुत सूक्ष्म सा रह जाता है और वो छोटी मोटी परेशानियां जीवन में घटना स्वरूप में बनकर आती है और वो छोटी मोटी सी घटनाएं ही हमारे उन बड़े बुरे कर्मों का फल हमको बहुत सूक्ष्म रूप में प्रदान करके जीवन से ओझल हो जाती हैं। तो इस दौरान जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनका फल ईश्वर हमारे क्रम में लगा देते हैं और उसके बाद जब वे बुरे कर्मों का फल धीरे धीरे से जीवन से ओझल हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद ईश्वर आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का क्रम आपके जीवन में जोड़ देते हैं और उसके बाद जो जीवन में आपको सफलता, आशीर्वाद, आशीष, बड़ों का जो आपने आदर सत्कार किया है, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उनका एक दीर्घगामी परिणाम बनकर हमारे जीवन में उसका फल हमें प्राप्त होने में लग जाता है। अब आप सोचिए
कि ईश्वर कितने दयालु हैं। महाराज जी की बात कितनी सत्य है कि ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। कि सोचिए, कोई अगर जाने अनजाने आपसे कोई बड़ा पाप कर्म हो गया था, अगर हम ईश्वर की शरण में नहीं होते तो उस बड़े पाप का कितना बड़ा और कितना बुरा फल हमें भोगना पड़ता। लेकिन आज हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं, अच्छे कर्म करने की सोच रखते हैं, तो ईश्वर कितने दयालु हैं कि उस बड़े पाप कर्म को जीवन में छोटे मोटे कष्ट के रूप में हमें दे देते हैं और उसका जीवन से धीरे धीरे से उस घटनाक्रम का भी अंत हो जाता है और फिर अच्छे कर्मों का फल जीवन में उतना ही आपको देते हैं जितना आपने अच्छाई से, जितनी अच्छी सोच से उस कर्म को किया था। तो आप सोचिए कि ईश्वर आपके लिए कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन हम सदैव ये शिकायत करते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो जाता है। ईश्वर ने लगता है हमारे जीवन से नजरें फेर ली हैं, हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, हमारा तो भाग्य ही खराब है। ईश्वर तो बड़े ही दुष्ट हैं, ईश्वर बड़े कष्ट हमें जीवन में प्रदान करते हैं और ना जाने कितने कितने शब्द अपशब्द हम ईश्वर के खिलाफ कहते हैं। तो यह हमें पूर्व ज्ञान नहीं होता। आप सोचिए एक छोटे से उदाहरण से कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, लेकिन जाने अनजाने कोई बुरे कर्म भी आपसे हुए होंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी प्रकार से। सोचिए आप मार्ग से जा रहे हैं, उस मार्ग में जब आप चल रहे थे तो आपके पैर में एक छोटी सी कील चुभ जाती है जो कि आपके पैर को लहूलुहान कर देती है। तब हम क्या करते हैं, तब हम ईश्वर को कोसते हैं और ना जाने कितने अपशब्द कह देते हैं कि बताओ मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था और देखिए कितना नुकसान हो गया मेरे जीवन में। हम ये भूल कर जाते हैं, हम यह नहीं समझते कि ईश्वर ने आज जो ये छोटा सा कष्ट हमें दे दिया है तो ये हमारे उस बड़े पाप कर्म का, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता था, उस मृत्यु तुल्य कष्ट को ना देकर ये छोटा मोटा सा घाव देकर कितने बड़े पाप कर्म को हमारे जीवन से टाल दिया है। हम यह सोचने की बजाय ईश्वर को कोसना प्रारंभ कर देते हैं कि ईश्वर इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं। हम ना जाने कितने अपशब्द कह बैठते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, कई बार हम वह भी कह बैठते हैं, लेकिन वह तो ईश्वर हैं, हमारे माता पिता के समान हैं। और अगर माता पिता का कोई बालक, कोई बालिका अगर उनसे नाराज हो जाती है तो क्या माता पिता उसका जीवन में साथ छोड़ देते हैं? आप स्वयं से पूछ के देखिए। माता पिता तो सदा माता पिता ही रहेंगे, आप चाहे उनके लिए कितना भला बुरा कह दीजिए, और ये बात आप टाल नहीं सकते। एक बार यदि कोई माता पिता किसी शिशु को जन्म दे देते हैं तो वो आजीवन और कई जन्मों तक उसके माता पिता का पद संभाल लेते हैं। भले ही ऐसे बालक अपने माता पिता को छोड़ दें, लेकिन माता पिता कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते, उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर हैं, ऐसी ही ये सृष्टि है, ऐसे ही हमारे सद्गुरु हैं जो हमारे कितने अपशब्दों को भी हृदय से ना लगाकर सदैव हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हमारे जीवन में कुछ प्रकाश हो जाए, हमारे जीवन में कुछ प्रकाश विद्यमान हो जाए, ऐसी सोच के साथ हमें जीवन में सदैव मार्गदर्शित करते रहते हैं। तो यह है ईश्वर का विधान, और आशा करते हैं कि इस तथ्य से, इस क्रमांक से आपके जीवन में जो ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न के समान खड़ा हो रखा था, ये यक्ष प्रश्न आपके जीवन से, इसका प्रत्युत्तर आपको प्राप्त होने से अवश्य ही आपके चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।